जी दोस्तों, ये जो प्रॉब्लम है इसके अंदर ये कहा गया जी कि स्कूल है उसके अंदर कोई प्ले होता है, उस प्ले को देखने के लिए बच्चे और बड़े जो हैं वो आएंगे। तो बड़ों के लिए जो टिकट बिकेगी उस प्ले को देखने के लिए वो $4 की है, और जो बच्चों को टिकट मिलेगी वो $1.5 की है। और इसमें ये भी बताया गया कि जो टिकटें बच्चों को बिकती हैं उनका 4 टाइम्स लें तो वो टिकटें बराबर होती हैं बड़ों की टिकटों के, यानी कि बड़ों की टिकटें इतनी हैं जितना बच्चों की टिकटें 4 गुना हैं। तो अब ये पूछा गया इसमें क्वेश्चन में कि बच्चों की कितनी टिकटें बिकती हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। हाउ मेनी टिकट्स फॉर चिल्ड्रन आर सोल्ड। तो इसमें हम सपोज कर लेते हैं कि बच्चे अडल्ट्स जो हैं जी वो हमारे पास हैं एक्स इक्वल टू अडल्ट्स, यानी बड़े जो हैं जी वो एक्स ले लिए, एक्स नंबर ऑफ अडल्ट्स, और वाई जो है ना जी वो है नंबर ऑफ किड्स, चिल्ड्रन। अब इसमें यह भी बताया गया जी कि जो बड़ों की और टिकटें बिकती हैं और जो छोटों की टिकटें बिकती हैं बच्चों की, उनको जब इकट्ठा किया जाता है जो अमाउंट बनती है वो $3500 बनती है। तो बड़ों की टिकटों के बिकने से जो अमाउंट बनेगी, हम एक टिकट की कीमत से बड़ों की तादाद को मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 को x से मल्टीप्लाई कर देंगे। x क्या है? बड़ों की तादाद, और 4 क्या है? उस जो टिकट की कीमत, एक टिकट की कीमत। और जो बच्चों की जो तादाद है वो y है, तो एक टिकट की कीमत को बच्चों की तादाद से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बच्चों की टिकटों से जो सेल होती है वो हमारे पास अमाउंट आ जाती है, तो वो है जी 1.50y, यानी कि बच्चों की तादाद ज़रबे उनकी टिकट की प्राइस। और इनको जब हम इकट्ठा कर देते हैं आपस में तो ये बनती है जी अमाउंट $3500। ठीक है जी, ये है क्वेश्चन की कंडीशन जो है। अब इसके बाद ये भी बताया गया जी कि जो बड़ों की टिकटें हैं ना जी वो हैं एक्स, यानी जितने बड़े उतनी टिकटें वो बराबर होंगी छोटों की टिकटों के 4 गुना के, यानी छोटे और उनकी टिकटें कितनी, जितने छोटे हैं उतनी ही टिकटें हैं, उनका 4 गुना लिया जाए, यानी बड़ों की टिकटें बराबर हैं 4 गुना छोटों की टिकटों के, 4 टाइम्स ऑफ चिल्ड्रन टिकट्स। अब यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू बनती है 4y, तो इस वैल्यू को, x की इस वैल्यू को, यानी x इक्वल टू 4y जो है ना हम यहाँ पे लिखेंगे। तो हम इस इक्वेशन को वैसे लिखते हैं सारी को, 4 प्लस 1.50y इक्वल टू जनाब अली 3500। अब मैंने यहाँ x जो 4 के पास कुछ नहीं लिखा, x नहीं लिखा क्योंकि मैं x की जगह पे 4y लिखने वाला हूँ, तो ये 4y मैंने लिख दिया यहाँ पे। ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये बनेगा जी 16y, और ये प्लस, तो ये हमारे पास 1.50y इक्वल टू 3500। ये हो गया जी। 16y और 1.5y को इकट्ठा करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 17.50y इक्वल टू 3500। तो अब हमने क्या करना है, y निकालना है। बच्चों की तादाद या टिकटों की तादाद एक ही बात है, ठीक है जी। तो y इक्वल टू 3500, मैंने y को छोड़ दी, ये रकम कहाँ गई? ये रकम हम इक्वल साइन के दूसरी तरफ लेके जाएंगे, यहाँ पे ये ऊपर है तो यहाँ ये 3500 के नीचे आ जाएगी 17.50। तो इसको जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारे पास 200 आता है, यानी बच्चों की तादाद भी 200 है और उनकी टिकटों की तादाद भी 200 है। y असल में हमने सपोज किया था बच्चों की तादाद, तो जितने बच्चे हैं उतनी ही टिकटें हैं, तो इसका मतलब टिकट्स इक्वल टू 200। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी प्रॉब्लम की। अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझ नहीं है तो आप कमेंट्स में लिखिए, मैं रिप्लाई करूँगा। जाते हुए आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारी एफर्ट्स पसंद आ रही है तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।